दुरूद शरीफ बावाज़ बुलंद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। फिर भी मोहब्बत व अक़ीदत से बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ तमाम हाज़रीन व शुरकाए मजलिस उल्फत से मिल के पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि। हाज़रीन व नाज़रीन व सामीईन बातमकीन, मोहब्बतों, अक़ीदतों, उल्फतों और नूरानियतों की अमीन ये मजलिस, ये महफ़िल ताजदारे गोलड़ा, वारिसे उलूमे मेहरे अली, कासिमे फ़ुयूज़ाते हिंदुल वली, तस्वीर बाबूजी, शारह तालीमात गौसे जली, हज़रत अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गीलानी अल हसनी वल हुसैनी, कुद्रीन जामी गीलानी क़ादरी रज़्ज़ाक़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया घोड़ला शरीफ, उनके हुक्म से, उनके इरशाद से इस दुआ वाली मजलिस और महफिल में चंद चीज़ें आपके गोश गुजार करनी हैं, क्योंकि घोड़ला शरीफ के मुतअल्लिक़ीन के लिए ये बात बिल्कुल बदीही है कि हुजूर सैयदुना महबूब सुबहानी गौसे समदानी कुतुब रब्बानी मीरा मुहियुद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ात के साथ औलाद होने के हवाले से भी और हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात से बतौर ख़ास फैज़ याब और मुतअस्सिर होने के हवाले से भी हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी एक ख़ास अक़ीदत और ज़हनी तअल्लुक़ हुजूर गौसे पाक के साथ था। ये उसी का फैज़ान है कि घोड़ला शरीफ के तमाम आरास मुबारका की जो तकरीबात होती हैं तो उर्से गौसे आज़म नहीं बल्कि उसके साथ मिलते जुलते ममालुक नहीं बल्कि दूर दराज से आशिकाने नसीर फैज़ याफ्तगाने नसीर मिल्लत खिंचे चले आते हैं उस मुबारक पर। अगर मैं निशानदेही करना चाहूं तो इसी मजमे में बीसियों दर्जनों ऐसे अहले मोहब्बत बैठे हैं, हो सकता है उनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंचे, कि जो मगरबी ममालिक से, यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ आए हुए हैं सिर्फ उर्से मुबारक में शिरकत करने के लिए। हुजूर किबला जामी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के पुष्ट पे पीछे हमारे पीर भाई और हमारे हम मशरफ आशिक नसीर मिल्लत हमारे भाई मोहतरम राशिद साहिब यूके से, लंदन से तशरीफ लाए हैं। और इनका मैंने इसीलिए भी जिक्र किया है कि जब मेरे मुर्शिद हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बाहर तशरीफ ले जाते थे लंदन में तो इन्हीं के रखते थे, इन्हीं के मकान पर, इन्हीं के यहाँ आप ठहरते थे और मेज़बानी का शरफ इन्हीं को तकरीबन अता फरमाते थे। तो ये मोहब्बत वाले हैं, ज़ौक़ वाले हैं, ये भी आए हुए हैं। बाकी और भी बड़ी तादाद में यूरोपियन कंट्रीज से लोग आए हुए हैं। पूरी दुनिया का ये नुमाइंदा इज्तिमा है उर्से नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इसीलिए जिस तरह हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के उर्से मुक़द्दस की आखिरी मजलिस सज्जादा नशीनान के हुक्म से अकायद का बयान किया जाता था, उसी सुन्नत पर अमल करते हुए और उसी तरीके पर चलते हुए
ये चंद अकायद आप अपने ज़हन नशीन फरमा लें। इनके मुतअल्लिक़ बतौर ख़ास भी जानशीन नसीर मिल्लत हुजूर क़िबला जामी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया इनका हुक्म फरमान और इरशाद है, और हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इज्तिमा का ये तकाजा भी है। तो अकायद में जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की सूरह फातिहा से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या अल्लाह हमें सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम दिखा, उस पे चला, उस पे साबित कदम और कायम रख। ये 3 दर्जे हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, फिर उसके बाद सीधे रास्ते पे चला, हमें सीधे रास्ते पे सिरात मुस्तकीम पे कायम रख, मुस्तकिल रख, साबित कदम रख। तो ये जो सिरात मुस्तकीम है, अत्तरीकुल मुतवस्सित बैनल इफरात व तफरीत, इफरात और तफरीत के दरमियान में, इफरात और तफरीत से हटकर, चाहे ये शरीयत मुहम्मदी इससे मुराद ली जाए तो शरीयत मुहम्मदी में जो तवस्सुत है, जो एतदाल है, या फिर इससे अल्हम्दुलिल्लाह अकायद अहले सुन्नत व जमात लिए जाएं। अहले सुन्नत वल जमाअह के जो अकायद हैं वो भी इफरात व तफरीत से बचकर हैं। उनमें एक खास एतदाल है, मियाना रवी है, एक खास तवस्सुत पाया जाता है। जिस तरह के मसले तौहीद पर आपने पुरज़ौक़ गुफ्तगू सुनी, ये सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट, सर फहरिस्त ये अकीदा है। ये उम्मुल अकायद इसको कहते हैं। उम्मुल अकायद तमाम अकायद की बुनियाद, जड़, असल, सर चश्मा। और हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी जिंदगी इसी तौहीद की तबलीग बतौर खास की पूरी दुनिया में, आपको अपने दौर में, अपने वक्त में मसला तौहीद के इबलाग के हवाले से, मसला तौहीद की तबलीग के हवाले से हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह को एक खास और स्पेशल मकाम, हैसियत, दर्जा और कैफियत हासिल थी। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीका लहू है, माबूद भी वही है, मसजूद भी वही है, यानी इबादत के लायक भी उसी की जात है। हुजूर क़िबला आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आपने तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलिमतुल हक़ लिखी और एक बहुत बड़े आपने निज़ा को दूर किया और आपने ला इलाहा इल्लल्लाह के माने के मुतल्लिक़ तशरीह करते हुए फरमाया कि इसका माना ला मअबूदा इल्लल्लाह, ये तो नफ्स ईमान है, इसके सब मुकल्लफ हैं, और ला मौजूदा इल्लल्लाह ये कमाल ईमान है, ये खवास की कैफियत है, ये खवास के लिए है, ये उन पर इनाम है और उनकी मासूसात हैं। तो अब माबूद बरहक भी अल्लाह, मसजूद हकीकी भी अल्लाह। पिछली शरीयतों में ये हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी कुतुब में, हुजूर क़िबला आलम की कुतुब में, क्योंकि मैं ये कहने में बिल्कुल कोई खौफ महसूस नहीं करता कि हमारे लिए अगर हुज्जत है, रेफरेंस है, अथॉरिटी है, हवाला है, तो हुजूर क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। अगर कोई किसी और शख्सियत के मुतल्लिक़ ये कहता है कि हमारे लिए हुज्जत वही शख्सियत है, हमारी उनसे आगे फिर आंखें बंद हैं, तो फिर हम भी ये कहने में हक बजानिब हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए हुज्जत, सनद, अथॉरिटी और हवाला जो है क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। हमारी निगाहें और आंखें भी फिर इनसे आगे और जो शख्सियतें हैं उनके लिए बंद है। हुजूर क़िबला आलम की जात, और फिर जिस तरह आप समात फरमा रहे थे, फिर उन्हीं के उलूम, उन्हीं की कैफियत और उन्हीं की जो तजल्लियात हैं वो हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत में जमाने के सामने उजागर हुई। आपको वारिस उलूमे मेहर अली कहा जाता है। इस जुमले को सुनते हुए और देखते हुए बहुत से लोगों ने यह कोशिश की कि अपनी अपनी दरगाहों के
जो उनके साहिबजादगान हैं उनको उनके बुजुर्ग की तरफ मरसूब करके कहें वारिस उलूम फुला। कहना यह बात आसान है, लेकिन अपने जद्द अमजद, अपने जद्द आला के उलूम व मारिफ और हक़ाइक़ का वारिस होना और अपने आप को वारिस साबित करना, ये वो बात है कि जो हुजूर नसीर मिल्लत पर अल्लाह का फजल था और आपने पूरी दुनिया में अपने आप को वारिस उलूम में मेहरे अली मनवा के दिया, साबित किया। तो फिर हुजूर किबले आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु और हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उनकी कुतुब तहरीरात और तकरीरात नसीर से भी आप ये सुन सकते हैं, अख्ज़ कर सकते हैं कि इबादत के लायक भी अल्लाह की जात है और सजदे के लायक भी अल्लाह की जात है। साबका शराए में अगर सजदे गैर खुदा के लिए होते थे तो वो सजदा ताज़ीमी होता था, इबादत का सजदा नहीं होता था, क्योंकि तौहीद जो असलुल उसूल है, जिस पे इजमाए कुल है, ये जो अकायद की जड़ है, किसी नबी की रसूल की शरीयत में शिर्क को जायज नहीं रखा गया, किसी रसूल की शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी का सजदाए इबादत जायज नहीं रखा गया। अगर वो थे वो ताज़ीमी सजदे तहियत के तौर पर जमीन झुककर चूमना, उनका माना यह था। और फिर इस शरीयत में जो तमाम साबका शराय की नासिख है और हुजूर की जात पर दीन को मुकम्मल किया गया, इस शरीयत मुतहरा में मखलूक का सजदाए ताज़ीमी भी मना कर दिया गया, चाहे वो कोई जिंदा शख्सियत हो या कोई विसाल याफ्ता बुजुर्ग हो। उनके दरबार और उनकी मजार का सजदा भी ममनू है, मना है, सजदा जायज नहीं है। ये हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह क़िबला आलम की कुतुब में आप देखें, इतनी बड़ी दरगाह के गुलाम होने के हवाले से, और हमारे पास इतना बड़ा खजाना है, तो फिर हम किसी और तरफ क्यों देखें? जरूरत है कि हम उस खजाने से इक्तिसाब फैज करें, हासिल करें और अपने दामन को भरने की कोशिश करें। तो सजदा मज़ारात का, दरबार का सजदा, किसी शख्सियत का सजदा शरीयत मोहम्मदी में जायज, रवा और हलाल नहीं है, मना है, ममनू है, गुनाह। बल्कि हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह लतमतुल गैब में जो कुबूर का बोसा लिया जाता है, तकबीले कुबूर के हवाले से, ये आपने फरमाया है इसमें एहतियात है, एहतियात है, एहतियात है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी के ज़ौक़ में आए तो फिर कोशिश वो करे कि ज्यादा से ज्यादा मजार शरीफ पे हाथ रख के अपने हाथों को चूम ले, या फिर मजार शरीफ पे अपने होंठ रखकर बोसा ले ले। आंखों को बोसा दिलाने से भी परहेज करे ताकि देखने वाला इसे सजदा न समझे। ये पैगाम लेकर जाएं, कुबूर का, कब्रों का, मज़ारात का सजदा ताज़ीमी शरीयत मोहम्मदी में जायज नहीं है। हमारे अकाबिर ने इसको मना किया है, इससे एहतियात जरूरी है। और फिर उसके बाद जो अकायद में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जाते वाला सिफात, आपके साथ जो इश्क है, जो मोहब्बत की निस्बत है, जो अकीदतों की निस्बत है, उसको जिंदगी भर हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने आम किया, उजागर किया, जमाने में यह फैज तकसीम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुतल्लिक अकायद मेहरिया और अकायद नसीरिया से ये जाम पीते जाएं कि इल्म गैब जाती अलावजिल तमाम अलावजिल इस्तिमरार ये अल्लाह की जात का खासा है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला अपने कर्म से, अपनी अता से अपने महबूबों को, मकबूलों को जितना चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे इल्म अता फरमाता है। उस पर भी लफ्ज़े
इल्म गैब का इतलाक आता है, लेकिन वो अताई होता है, अल्लाह के करम से होता है, जाती नहीं होता। ये इल्म गैब के सिलसिले में भी ये एहतियात अपने ज़हन में रखनी चाहिए। और फिर उसके बाद और भी बहुत से जरूरी मसाइल हैं, जिनमें से आज के दौर में बतौर खास जो बातें चल रही हैं उसके मुतल्लिक ये ख्याल रखें कि हमारे मशाइख, हमारे हजरात का मोतदिल और एतदाल वाला जो मसलक है वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी अहले बैते अतहार से, आपकी आले पाक से मोहब्बत, उल्फत, निस्बत और अकीदत ये हमारे ईमान की जान है, ये हमारे ईमान की रूह है। इससे कोई मोमिन भी दामन नहीं बचा सकता, इससे रूगर्दानी नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, जिस पे कल भी कदरे बयान हुआ। और फिर उसके साथ साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, उनकी ताजीम करना, उनकी तकरीम करना, उनका एहतराम करना और उनके मुआमले में अदब के साथ गुफ्तगू करना, अपनी जुबान को बेअदबी और गुस्ताखी से आलूदा न करना, यह भी हमारे अकायद का हिस्सा है। और हमारे हजरात की तालीमात में ये रोजे रोशन की तरह चीजें आया, चाहे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम साबिकून अल अव्वलून हूं, बैअत रिज़वान वाले हूं, मुहाजिरीन हूं, अंसार हूं, हत्ता के फतेह मक्का के मौका पर या उसके बाद भी जो ईमान लाने वाले हैं, इस्लाम के दामन में आने वाले हैं, ईमान की दौलत से सरफराज होने वाले हैं, पहले सहाबी से लेकर हुजूर के आखिरी सहाबी तक इनके मरातब में, मदारिज में जरूर फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है जो आया है कुतुब से, लेकिन एहतराम के काबिल सब हैं। उन सब की बेअदबी और गुस्ताखी से अपनी जुबानों को बचा कर रखें, अपनी जुबानों को महफूज रखें। यही तालीमात हैं हमारे मशाइख की, उनका ये मामूल है, उनका ये तरीका कार है। उनकी कुतुब में आपको कहीं भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की कोई गुस्ताखी नजर नहीं आएगी। हत्ता के आजकल एक जो खास फितना चला हुआ है उसके मुतल्लिक मैं अर्ज करता चलूं, हुजूर क़िबला आलम के मलफूजात हूं, आपकी तहरीरात हूं, या हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब और आपके बयान, जो आपके बयान है ना सोशल मीडिया पे, बाज दफा कत ओ बुरीद करके आगे पीछे से काट के अपने मतलब का हिस्सा लगा देते हैं, जिससे पूरी तरह की समझ नहीं आती। अगर उनके नजरियात को देखना है, परखना है, पहुंचना है, तो बात पूरी सुना करें, या फिर उनकी कुतुब का मुतालिया फरमाएं कि हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने तो हसनी हुसैनी सैयद होते हुए, अली की औलाद होते हुए, सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फर्जंद होते हुए, आपने कभी अपने कलम को और अपनी जुबान को हुजूर के किसी सहाबी हत्ता के हजरत मीर मुआविया तक उनसी बेअदबी और गुस्ताखी से भी कभी आलूदा नहीं होने दी। अगर कोई शख्स गोलड़ी होते हुए अपने आप को गोल्ड शरीफ का गुलाम कहलाने की वजह से, या फिर कुछ शख्सियात अगर सादात होने के नाते से इनके मुतल्लिक कोई ऐसी वैसी बात करे या करना चाहे, तो खुदारा फिर उनको हुजूर सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी सुलो, उनके तर्ज अमल और उनके तरीके कार पर निगाह रखनी चाहिए। और फिर उसके बाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुतुब तालीमात इस सिलसिले में क्या है,
हुजूर क़िबला आलम क्या फरमाते थे, बल्कि हुजूर बाबूजी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे सामने सरदार अब्दुल हक साहब बैठे हैं, इनके वालिद गिरामी हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद भाई हम सबक, वो इस चीज के गवाह थे और वो बयान करते थे कि एक बार हुजूर क़िबला बाबूजी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गाड़ी में बैठकर रावलपिंडी की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में बैठकर रावलपिंडी की तरफ जा रहे थे और हुजूर क़िबला बाबूजी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फ्रंट सीट पर तशरीफ फरमा थे और आपके पीछे वाली सीट पर आपकी बैक पे एक जज सैयद मोहसिन तिरमिज़ी साहब थे, वो बैठे थे और उनके साथ क़िबला बाबूजी साहब और आपकी औलाद, हत्ता के हुजूर बड़े लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उनके लिए दुआया शेर भी लिखे थे। तो उन पर एक खास शफकत फरमाते थे, क्योंकि जब हुकूमत वक्त की पॉलिसियों की वजह से ये बाज़ेन में रहे, गोल्डा शरीफ के आस्थान आलिया गौसिया मेहरिया को औकाफ में लेने की चाल चली गई थी, तो अदालत में इस केस को परसू किया गया और जिस जज ने फिर सादात किराम के हक में, दरगाह शरीफ के हक में फैसला दिया था, वो सैयद मोहसिन तिरमिज़ी साहब जज थे। इस निस्बत से भी उनका आप खास ख्याल रखते थे। अब सुनिए जरा तवज्जो से, पूरी तवज्जो फरमाइएगा जरा, खास बात है। वो हुजूर क़िबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे बैठे थे, तो उन्होंने गाड़ी चलते हुए अपनी जुबान से कोई ऐसा नारवा जुमला, नाजायज जुमला जो अदब और एहतराम के तकाजों से हटकर था, उन्होंने जनाब हजरत मीर मुआविया के मुतल्लिक बोला। तो मौलाना मुमताज अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि क़िबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह यकदम मुड़ गए इस तरह, और आपने पीछे की तरफ देखकर यूं हाथ उठा के बड़ी सख्ती के साथ उन्हें मना किया और फरमाया, ख्याल कीजिए शाह साहब, वो सहाबी रसूल थे, हमें उनके सहाबी होने की निस्बत से हमें जेब नहीं देता कि हम उनके मुतल्लिक कोई ऐसी वैसी बात करें। उनका अदब करो, वो हमारे कमली वाले के सहाबी। तो अब उसी सहाबियत की निस्बत से गोल्ड शरीफ के मुतअल्लिकीन को भी चाहिए कि अपनी जुबानों को, अपनी कलमों को इस सिलसिले में जरा एहतियात के दामन में रखें। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि क्या हजरत सैयदुना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका फैसला, उनकी सुनो, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के फरमूदात आलिया, जिनकी निस्बत से ये आस्थाना आलिया गौसिया मेरिया कहलाता है, क्या हम उन सबको पसे पुष्ट डाल देंगे, पीछे डाल देंगे? एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें, ख्याल करें। ये गोल्डा शरीफ के मशाइख का, हमारे हजरात का, उनकी बेअदबी करना, उनके मुतल्लिक कोई नारवा जुमले कहना, ये हमारे मशाइख की न तालीमात हैं, न इनका हुक्म है, न इनका मिजाज है। सामने जलवागर बैठे हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं, इनसे दरियाफ्त भी कर सकते हैं। ये वो हकीकत है, ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गए। ये बाज़ेन में रहे। और यहां मैं एक और भी अर्ज करता चलूं, यहां मैं एक और अर्ज करता चलूं। हुजूर उम्मीद है नाराज नहीं होंगे कि ये जो अक़ैद का बयान हो रहा है ना, मेहरबानी फरमा के अवाम भी और खवास भी, अवाम भी और खवास भी, गैर सादात भी और सादात भी, ये अकीदा, ये नजरिया अपनी जलवत और खलवत दोनों में बराबर रखें। जलवत और खलवत दोनों में बराबर रखें। ये नहीं है कि मिंबर पर या स्टेज पर या मजमा आम में लोगों के पास बैठकर तो हम ये बात कहें कि हम किसी फतवे की जद में ना आ जाएं, लेकिन अपनी खलवत में बैठकर अपनी जुबानों को असहाबे मुस्तफा या अज़वाजे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आलूदा करता रहें, फिर ये ईमान नहीं होगा, ये मुनाफिकत कहलाए। एहतियात चाहिए। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुतहरा, मैं सदके जाऊं उनके कदमों की धूल पर, हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह
आपने अहले बैत अतहार के मनाकिब लिखे, बहुत कुछ लिखा, लेकिन आप जरा उनका दीवान पढ़कर देखें, उनकी कुतुब पढ़कर देखें, कुल्लियात नसीर का जरा कुल्लियतन मुताला करके देखें कि उन्होंने असहाबे रसूल के मुतल्लिक क्या लिखा, अज़वाज रसूल के मुतल्लिक क्या लिखा, और किस अंदाज में तंबीह करते हुए लोगों को असहाब व अज़वाज रसूल के अदब और एहतराम पर जोर दिया उन्होंने। खुसूसन हजरत सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा तमाम सादात की नानी है, उनके मुतल्लिक तो अकीदत, उल्फत, मोहब्बत की कैफियत थी ही थी। उनके बाद हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह खुसूसन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका एहतराम जिस अंदाज में करते थे वो आपका कलाम भी उस पर गवाह है। मजमूई तौर पर अज़वाजे रसूल के मुतल्लिक जरा तंबीह नसीर सुने। आप सुन रहे हैं ना, माशाअल्लाह जाग रहे हैं, जरा थोड़ा सा अपने जागने का सबूत दे दें ताकि मुझे अपनी मेहनत पर अफसोस ना हो। थोड़ा सा जागने का सबूत दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हाज़रीन गिरामी, जरा सुने मेरे मुर्शिद पाक हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं जो मुनकिर कुरान है मुसलमान नहीं। ये कितनी बड़ी तंबीह है। जो मुनकिर कुरान है मुसलमान नहीं। मोमिन तो वो क्या हो सके, इंसान नहीं। मोमिन तो वो क्या हो सके, इंसान नहीं। अज़वाजे नबी को मां न माना जिसने, अज़वाजे नबी को मां न माना जिसने, उस शख्स का कोई दीन ईमान नहीं। देखिए, हक नसीर या नसीर की इस नारे के सदके में इस मिस्कीन ने पानी पी लिया है। इस नारे के सदके में इस मिस्कीन ने पानी पी लिया है। तो इस पे जरा गौर कीजिएगा कि हमें इन्हीं निस्बतों से अल्लाह दाना पानी दे रहा है। हमारा यकीदा कि इन्हीं निस्बतों से दाना पानी मिल रहा है। तो अगर इन निस्बतों से हम दाना पानी, रोटी रोजी खा रहे हैं, अपनी मुल्लाइयत को चमका रहे हैं, अपनी खिताबत के जौहर दिखा रहे हैं, अपने वाज की कैफियत को लोगों के सामने बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं, तो फिर इनकी तालीमात जलवत और खलवत में इनके साथ इखलास भी चाहिए, मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके मुतल्लिक आपने जो कलाम लिखा था, मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसन मुजफ्फरगढ़ तशरीफ ले गए तो आपने ये पढ़ा। मैं सिर्फ उसका एक शेर पढ़ता हूं। आज वैसे सुर और तरन्नुम का मकाम नहीं है क्योंकि अकायद का बयान कर रहा हूं, लेकिन एक शेर मैं पढ़ता हूं ताकि आप सुन लें कि हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ये ज़ौक़ भी रखते थे। आप फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह जलवाए ज़ेबाए पामे आयशा, अल्लाह 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 जलवाए ज़ेबा में पा ज़ेबाए पामे आयशा, है हिलाले आमिना, है हिलाले आमिना, माहे तमामे आयशा, है हिलाले आमिना, माहे तमामे आयशा। और तुम भी कर
करते हुए फरमाते हैं उन लोगों को जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुस्ताखी करते हैं, आप उनको तंबीह करते हुए फरमाते हैं, ये तुम्हें मालूम तुम पीते हो किस मशरब की मैं, ये तुम्हें मालूम तुम पीते हो किस मशरब की मैं, अहले सुन्नत के तो हाँ, अहले सुन्नत के तो हाँ चलता है जामे आयशा, अहले सुन्नत के तो हाँ चलता है जामे आयशा, है हिलाल आमिना माहे तमाम आयशा। और आप हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो बांदी, वो नौकरानी, वो कनीज हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम लेने से महफिल में देखा गया कि आप पर खास कैफियत तारी हो जाती थी, आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जो सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नौकरानी और कनीज का जिक्र जिनको आप दीदा कर दे, जिनकी आंखों में आंसू ले आए, उस सैयदा आयशा के मुतल्लिक हुजूर नसीर मिल्लत के ज़हन और दिल में क्या मकाम और क्या एहतराम हो। बल्कि मुशाहिदे की बात है, देखा गया है, आज लोग कह तो देते हैं ना कि हमने इतना वक्त हुजूर नसीर मिल्लत के साथ गुजारा, लेकिन इस मिस्कीन ने कभी नहीं ये जसारत की कि मैंने कितना वक्त गुजारा है। मैंने नहीं गुजारा, ये उनका कर्म था। जितने लम्हात उन्होंने अपनी नौकरी में अपने कदमों में कबूल किए रखा, ये उनका कर्म है, हमारा कोई कमाल। मजीद या शहजाद गाने नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, या फिर मेरे मुर्शिद हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की वो डायरी इस पर गवाह है कि उनकी निगाहों में किसकी क्या हैसियत थी। वो डायरी का एक एक वर्क गवाह। तो महफिल में जब कोई शख्स अपनी बेटी का नाम रखने के लिए हुजूर से पूछता था कि अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है, बच्ची अता की है, लड़की अता की है, मैं क्या नाम रखूं, आप सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा उनके इस्म पाक, उनके मुबारक मुकद्दस नाम के बाद अगर कोई नाम पसंद फरमा के तजवीज करते थे तो वो होता था कनीज आयशा, कनीज आयशा, कनीज मैमूना। ये नाम आप अपने मुरीदीन को बेटियों का नाम रखने के लिए तजवीज फरमाते थे। ये हमारे मुर्शिद की तालीमात है। और फिर मैं अर्ज करता चलूं, जहां तक सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन का ताल्लुक है, तो उनमें अहले सुन्नत व जमात के मोतकदात, नजरियात और अकायद के मुताबिक ही हमारे मशाइख गोल्डा शरीफ, चाहे वो हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह हूं या इस खानवादे का जो भी अफराद तशरीफ फरमा है, इनसे आप तस्दीक कर सकते हैं कि नजरिया और अकीदा गोल्ड शरीफ वालों का हम अहले सुन्नत व जमात के अफजलियत शेखैन वाले अकीदे के साथ हैं। अफजलियत शेखैन के अकीदे में हम अहले सुन्नत व जमात के साथ हैं, हमारा वही नजरिया है। और मिन कुल्ली वजूह यह फजलियत या फजीलत नहीं है। हुजूर क़िबला आलम ने भी फरमाया, हुजूर नसीर मिल्लत ने भी फरमाया, बल्कि मैं अपने बरेलवी हजरात को भी ये कहता चलूं, खुद मतलउल कमरैन और फतावा रिजविया में भी ऐसी इबारत मौजूद है कि जिनमें अफजलियत शेखैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को तस्लीम करते हुए हुजूर मौला कायनात जनाब अलीउल मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहू के लिए ऐसे खसाइस और इख्तिसासी फजाइल बयान किए हैं कि जिनको देखकर दिल गवाही देता है कि शेखैन की अफजलियत सारा आंखों पर पीर अली
अली हैं, जिनका नाम भी अली है उनका मकाम भी अली। खुदारा इन चीजों को जहन में रखिएगा और गलत फहमियां जो पैदा करने वाले लोग हैं उनको बतला दीजिएगा कि गोल्ला शरीफ का जो अकीदा है वो वही है जो शहजादान की मौजूदगी में बयान हुआ, बयान किया गया, वही अकीदा है, वही मसलक मेरे अली है, वही मसलक नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह है। इसी पर अल्लाह तबारक व ताला हमें कायम रखे, अल्लाह ताला इसी पर हमें जिंदा रखे और इसी पर मौत अता फरमाए। बाकी बाद में दुआए हाजात से पहले भी ऐलान होगा इंशाअल्लाह, लेकिन इस बात पे भी खुसूसी तवज्जो रखें कि इतना इज्तिमा है, खुदा का इस कदर हुजूम है, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मुल्कों से आई हुई मखलूक बैठी है, मुख्तलिफ तबीयतों और मिजाजों के लोग बैठे हैं। लिहाजा अपने सामान का भी ख्याल रखिए, अपने सामान का भी ख्याल रखिए, अपने मोबाइल का, अपने पर्स बटवे, अपनी जो जरूरी अशिया हैं, अपनी जो जेबें हैं, उनका खास ख्याल रखिएगा। हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह तंबीहन भी और तफन्नो ने तबा के तौर पर भी आप एक शेर फरमाया करते थे। ये सादाते लोदना शरीफ तशरीफ फरमा है, ये इस पे महजूज हो रहे हैं बल्कि हंस रहे हैं। हुजूर नसीर मिल्लत फरमाया करते थे, अपने जूतों से रहें सारे नमाजी होशियार, अपने जूतों से रहें सारे नमाजी होशियार। एक बुजुर्ग आते हैं मस्जिद में खिजर की सूरत के, बड़ी सूफियों की शक्ल बनाकर एक बंदा आता है, फरमाते थे मैं इतना ही कहता चलूं कि इनकी तशरीफ आवरी की वजह से अपने जूतों से रहें सारे नमाजी होशियार। ये हजरात हुक्म है जो मैंने ऐलान कर दिया कि अपने बटवे, अपने मोबाइल, अपनी जेबें, हर चीज का ख्याल रखिए, क्योंकि सब आने वाले मज़ारात के फैज हासिल करने के लिए तशरीफ नहीं लाते, कुछ कुछ और मकासद के लिए भी आते हैं। खुदारा उनको अपने मज़मूम मकासद में कामयाब न होने दें। अल्लाह मेरी गुजारिशात को कबूल करे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम।